नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके प्रति गंभीर रह जाए। हसीबो, खेलीबो, धरीबो, ध्यानम ध्यान। कबीर साहब ऐसा कहते हैं। जीवन हमारे हाथों में खेलने के लिए दी गई एक गेंद है। बस उस गेंद को पकड़े मत रखना, खेलते रहना और खेलते हुए अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर ध्यान रखना, गोल करना, यानी श्वासों को पकड़े रहना, श्वासों के भीतर विराजमान उस परमानंद का अनुभव करना है। साथियों, ओम नमो नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रि प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों, साथियों, बहुत दिल से लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। न मना रहे। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में 12 राशियों के लिए
अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। न माना है, ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे, राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कैसे जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है, समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं, वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र, भर चक्र की 10वीं राशि मकर राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा। क्या संकेत मिल रहा है मकर राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 के महीने में, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का। राशिफल पे आऊं उससे पहले मकर राशि के बारे में जो मेरा अनुभव है, व्यक्तित्व के बारे में 2-4 बातें कहूंगा और फिर राशिफल शुरू करूंगा। मकर राशि के भाई बहनों की स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत होती है और इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। हां, आर्थिक मामलों में मकर राशि के भाई बहन अधिक सावधानी से कार्य करते हैं। एक खास बात मकर राशि वालों में यह है कि कई कामों को एक साथ करने में ये सक्षम होते हैं, यानी एक समय में कई कार्य करने में दक्ष होते हैं। हालांकि इनके मन में संदेह की स्थिति सदा रहती है, ये इनका नकारात्मक पक्ष है, लेकिन एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं। मकर राशि वालों के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन संघर्षमय रहता है।
परिवार की सब लोगों को साथ लेके चलते हैं और कई बार ऐसा महसूस होता है कि परिवार इनके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन मकर राशि वाले अपनी ड्यूटी को भली प्रकार समझते हैं, इसलिए वे अपने दायित्वों को निर्वाह करने में हमेशा मजबूत रहते हैं। मकर राशि के भाई बहन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, योग में विश्वास रखते हैं, ध्यान में विश्वास रखते हैं। व्यक्तित्व में परिपक्वता नजर आती है और देखने में वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रवृत्ति भी इनमें देखी गई है। न मना रहे। ये थे कुछ मेरे विचार मकर राशि के बारे में। अब मैं राशिफल पे आना हूं कि अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, और राशिफल का मेरा आधार है ग्रह गोचर। तो बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अप्रैल 2025 के महीने में। तो मकर राशि वालों के लिए द्वितीय और लग्नेश शनिदेव, अष्टमेश सूर्यदेव, पंचमेश और दसवें शुक्रदेव, षष्ठेश और नवमेश बुधदेव तथा राहुदेव के साथ मीन राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दशा पंचम भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दशा कन्या राशि नवम भाव पर और दसम दशा धनु राशि 12वें भाव पर रहेगी। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव अप्रैल के महीने में अपनी नीच राशि कर्क से सप्तम भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव कन्या राशि भाग्य स्थान। यह है अप्रैल 2025 के महीने में मकर राशि वालों के लिए योगा योग। अब इन मकर राशि वालों के लिए इन योगा योग को मैं मोटा मोटा देखूं तो मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के क्षेत्र में अधिक परिश्रम जरूर है, लेकिन सफलता चारों ओर नजर आ रही। आर्थिक लिहाज से यह समय पूर्णतः आपके लिए अच्छे अनुभव प्रदान करेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा है, हाथ तो एकदम खुला रहेगा, खर्चे पे थोड़ा सा अंकुश रखना चाहिए। सहकर्मियों के साथ तकरार नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। शिक्षा संबंधी मसलों के लिए महीना आपके लिए शुभ रहेगा और पारिवारिक समय आपको अनुकूलता प्रदान करेगा। यानी परिवार आपके साथ, घर परिवार में समरसता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के सही तालमेल, जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। समाज के प्रबुद्ध लोगों का साथ मिलेगा, उनकी साथ की वजह से कारोबारी परिस्थितियां सुधर होगी। कैरियर के मसले सरलता से पूरे होंगे और जो विद्यार्थी, जो युवा कंपटीशन और प्रतियोगिता की तैयारी, उन्हें सफलता प्राप्त होगी, लेकिन परिश्रम है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसान देगी। यदि आपको पहले से कोई तकलीफ है स्वास्थ्य संबंधी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, नुकसान हो सकता है, न मना। यह था मकर राशि वालों के लिए मोटा मोटा अप्रैल 2025 के महीने में संकेत। हाँ, जब ये ग्रह आपस में योगा योग, दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे तब अप्रैल के माह में ग्रहों का यह संचरण कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। महापरिंद पंचम भाव देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति बन रहेगी और बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि लाभ भाव वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि लगन भाव मकर राशि पर रहेगी। पंचमेश और कर्मेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से लग्नेश और शनिदेव और नवमेश बुधदेव के साथ प्राकम भाव में संचरण करें। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का संकेत। कामकाज, कारोबार, नौकरी, सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। उस शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोनुकूल सपने साकार होंगे। कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति से सफलता की राह आसान हो जाएगी। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही धन संबंधी समस्या छुटकारा मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस महीने युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेगा, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। यदि आप विज्ञान, कॉमर्स के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं तो सफलता में 4 चांद लगने के पूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। अकाउंट के क्षेत्र में रिसर्च कर तो लाभ मिलेगा और कैरियर के क्षेत्र में प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छा प्रदर्शन का सुअवसर नजर आ रहा है, न मना। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अप्रैल 2025 का महीना। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मकर राशि की बात करूंगा। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। सप्तम भाव में मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं और छठे भाव भाग्यस्थान के अधिपति देव बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में, अष्टमेश सूर्यदेव, पंचमेश और द्वादश शुक्रदेव,
लग्नेश और धनेश शनिदेव और राहुदेव के साथ पराक्रम भाव में निज भंग राजयोग में संचरण करें तो अपनी सूझबूझ, अपने संतुलन दृष्टिकोण से व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे, मनचाहे लक्ष्य की पूर्ति होगी। यदि नौकरी में आप है, सहकर्मी और अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा और आपके कार्य बड़ी सरलता से संपन्न होंगे। हाँ, थोड़ी सी धैर्य और संयम की आवश्यकता है। जब भी मैं धैर्य और संयम का मामला कहता हूं तो मैं कह देता हूं ठीक ठाक टाइम है, क्योंकि व्यक्ति धैर्य और संयम नहीं रखता है। यदि मकर राशि वाले लोग अप्रैल के महीने में धैर्य और संयम का परिचय देते हैं तो सफलता कदमों में होगी। कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन स्रोतों में अवश्य बढ़ोतरी होगी। कामकाज करियर कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मनोनुकूल सफलता के साथ साथ परिवार का साथ मिलेगा। पिछली कारोबारी समस्याओं का निवारण मिलेगा और कारोबार में मनोनुकूल साधनों में वृद्धि होगी। पदोन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए महीना पूर्णतः भाग्यशाली रहेगा और मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग भी है। नवीन कार्य योजना में सफलता, नौकरी में बॉस का मनोनुकूल सहयोग मिलेगा। प्रमोशन और पदोन्नति की प्रबल संभावना। कोई पारिवारिक और पुस्तकीय व्यापार है तो अच्छा लाभ मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से चौथे भाव में गोचर करेंगे। सप्तम पूर्णदशी दसम भाव को देखेंगे। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। नौकरी में किए गए आवेदन में लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि प्राइवेट जॉब में है तो आपको पदोन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आपका मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। इस महीने सामाजिक सेवाओं का अवसर प्राप्त होगा और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। तो अच्छा समय है कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। नवनयन और बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक स्थिति। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। साथ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेन देन के मसले, पारिवारिक समन्वय अच्छा है। पारिवारिक समन्वय की वजह से समाज में और व्यवसाय में भी उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में नीच राशि कर्क में मंगल देव का संचरण है और सप्तम दशा लगन भाव पर रहेगी। अपने क्रोध पर, अपनी तल्खी पर काबू रखना बहुत जरूरी। अन्यथा जीवन साथी के साथ टकराव बढ़ सकता है और कोई साझेदारी का कार्य तो मोटा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पूरे महीने कर्क राशि में मंगल देव का संचरण सप्तम भाव से रहेगा। तो तल्खी से बचना होगा, एग्रेशन से बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि भी कुटुंब भाव पर है। तो ये थोड़ा सा सावधानी का संकेत है, क्योंकि आपका क्रोध और आपकी तल्खी आपके रिश्तों में कटुता ला सकती। लेकिन यदि थोड़ा धैर्य और संयम रखा तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वो आपके साथ तालमेल बिठाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा नरमी रखनी है आपको। निजी जीवन में वैवाहिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। इसके कारण अनावश्यक चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी, तभी पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य अपने आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपसी सहयोग बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के लिए आप भी अपना पूरा समय और सहयोग प्रदान करेंगे। 14 अप्रैल सूर्य अपनी उच्च राशि में से चौथे भाव में गोचर करेंगे। परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदार और अपनों से रिश्तों में सुधार होगा, जिसका लाभ कार्य क्षेत्र में मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ अवसर मिलेंगे और संतान पक्ष को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक प्रश्नों के कारण जीवन साथी पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी। आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो परिवार और जीवन साथी के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है, कि उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। इस महीने मनोनुकूल यात्राओं का संकेत है। आप विवाहित तो संतान सुख की संभावना नजर आ रही है, और यदि आप अविवाहित है तो विवाह संबंधी मसले भी हल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना ठीक ठाक रहेगा। महापर्यंत सप्तम भाव में मंगल देव की उपस्थिति अपनी नीच राशि कर्क में है। लग्न शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि थोड़ी सी जीवन शैली में परिवर्तन चाहिए। समय से उठना, समय से खाना, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक और गरिष्ठ भोजन से बचना। तो कहीं ऐसी मोटी समस्या नजर नहीं आ रही। हाँ, थकान, प्रमाद, आलस्य, इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ है उसके प्रति लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं हो, इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। छठे और भाग्य स्थान के स्वामी बुधदेव अपने नीच राशि मीन से तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। छोटी मोटी समस्या हो सकती है, थोड़ा बड़ा सतर्क रहेंगे तो काम आपका बन जाएगा। लेकिन ऐसी मोटी समस्या मुझे नहीं आ रही। फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करिए। क्या उपाय करें? मकर राशि वालों, सूर्य पुत्र उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, ये शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में खुशियां आएगी। मकर राशि वालों को प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाना बड़ा उत्तम रहेगा और शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें। चींटियों को भोजन देना उत्तम उपाय। दी हर रोज श्रद्धानुसार 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी जो आपकी श्रद्धा है, तिल, बाजरे का आटा, शक्कर बोरा चींटियों को डालेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। और इस महीने अक्षय तृतीया है भाई। अक्षय तृतीया के दिन मकर राशि के लोग भाग्य को मजबूत करने के लिए, धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक
तांबे का बर्तन ले लीजिएगा, उसमें तिल भरकर उसके काले कपड़े से उसका मुंह बांध दीजिए और अपने घर में रख दीजिएगा। दूसरे दिन सुबह वो तिल किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा, न मना। ये अक्षय तृतीया के दिन बांध कर रखना और सुबह देना है दान में, ठीक है, न मना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, कैसा रहेगा आपका महीना अप्रैल का मकर राशि वालों? ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो या आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको
मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।